तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। थंडर किंग के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चैनली को एक डंजन में बंद किया जाता है जहां पर रात के वक्त वो सो भी नहीं सकता क्योंकि वहां पर काफी सारे गोस्ट होते हैं जो कि उसे सोने नहीं देंगे। दूसरा मास्टर से कहता है ये गोस्ट है जो तुम्हें यहाँ पर सोने नहीं देंगे। तो पहले यहाँ पर कितने ही लोग आए वो सारे के सारे मारे गए क्योंकि इन गोस्ट के यहाँ पर होते हुए कोई ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते तक भी ज्यादा जाग नहीं सका क्योंकि ये गोस्ट उसे सोने नहीं देते थे। चैनली उसे कहता है सर मुझे ये बताओ क्या तुम इस डंजन के नीचे कैद हो? इस डंजन के नीचे भी कोई तहखाना होगा जहाँ पर तुम्हें कैद किया गया होगा। मास्टर से कहते हैं तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इन सारे गोस्ट से डर क्यों नहीं रहे? तुम्हें तो इन सारे गोस्ट से डरना भी चाहिए। चैनली उसे कहता है मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि इन गोस्ट से डर जाए। मैं एक फियरलेस इंसान हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनकी मदद से मैं आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। चैनली उठकर सामने की तरफ चलना स्टार्ट करता है और उसे कहता है माउंट जानवू ये एक प्योर जैंग प्लेस है, लेकिन यहाँ पर जो डंजन है इसके अंदर प्योर जिन एनर्जी है। मतलब यह है कि किसी न किसी ने यहाँ पर इसकी अर्थमेंस को रिवर्स किया हुआ है। उसे मास्टर से कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास काफी सारी नॉलेज है, फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी नॉलेज के साथ तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। चैनली वहाँ पर अपने सामने मौजूद मॉन्स्टर्स की तरफ देखता और कहता है यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स और डीमंस को कैद करके रखा गया है इन्हें चेन्स के साथ बांधा गया है। ये सारी चेन्स किसी रे फॉर्मेशन के साथ जुड़ी हुई है। कहता है सर मुझे ये बताओ कि तुमने कितने सारे लोगों को ऑफेंड किया है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर इतनी खतरनाक रे फॉर्मेशन के साथ कैद किया गया है। साथ ही वो उसे कहता है लेकिन ये जो रे फॉर्मेशन है ये तो जांटियान माउंटेन के साथ कनेक्टेड है जहाँ पर इस जांटियान सेक्टर के हेड रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हेड भी सब में शामिल है। इसी वक्त वहाँ पर नीचे से उसके हंसने की आवाज आती है। तो मास्टर से कहते हैं तो तुम्हें लगता है कि सब में इस सेक्टर के पैट्रियार्च भी शामिल है। फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा चैनली उसे कहता है मास्टर मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर किसने बंद किया है? क्या डोंग डाफा और साथ में यहाँ पर सेक्टर पैट्रियार्च दोनों ने मिलकर आपको यहाँ पर बंद किया है? क्या उन्होंने यहाँ पर आपको मिलकर फॉर्मेशन के अंदर कैद किया हुआ है? साथ ही चैनली उसे कहता है मुझे यहाँ पर गैस करने दो, मुझे लगता है कि तुम इस सेक्टर के पुराने पैट्रियार्च हो गए। मैं पैट्रियार्च था, तुम वही हो सकते हो। तो इसी के साथ उसके नीचे का ग्राउंड टूट जाता है और चैनली को वो मास्टर वहां से नीचे की तरफ गिराता है, अपने पास ले आता है। वैसे इस ग्राउंड के टूटने के बाद जब ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो वो सामने की तरफ देखता है। उसके सामने मास्टर खड़े होते हैं, पुराने सेक्टर मास्टर होते हैं जिनको बेड़ियों के साथ वहाँ पर बांधा गया होता है। तो मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और चैनली से कहते हैं तुम हो कौन? तुम इस बारे में कैसे पता चला कि मैं पुराना मास्टर हूँ? कहीं डोंग डाफा ने तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर तो नहीं भेजा? तुम्हारा चैनली वहीं पर नीचे गिर जाता है और उससे कहता है सर जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या आपको मुझे देखकर लगता है मैं डोंग डाफा की तरफ से भेजा हुआ उसका कोई साथी हूँ? साथ ही हमारा चैनली सोच रहा होता है जी यहाँ पर जिन ट्रिक्स को यूज किया गया है ये तो मेरी प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल ऐसी ही थी। सुना कि मैंने बहुत सारी ट्रिक्स को अपनी प्रीवियस लाइफ में देखा है। तुम्हारा चैनली उसके सामने झुकते हुए कहता है मैं यहाँ पर आपसे माफी चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशंस की है, यानी कि मैंने सिर्फ गैस किया था, मुझे नहीं पता कि आप कौन है। मास्टर आगे से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, फिर साथ ही उसे कहते हैं अच्छा ठीक है इस बार में भूल जाओ। तभी तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम यहाँ पर मेरी मदद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। चैनली उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा कहाँ पर? क्योंकि मैं तो डंजन के अंदर बंद हूँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो मास्टर से कहते हैं यहाँ पर दीवार के साथ एक हिडन डोर है, तुम उस हिडन डोर को यूज करते हुए बाहर निकलो। तो जैसे तुम वहाँ से बाहर निकलोगे तो उसके साथ ही तुम्हें चेन में दिखाई देगा, उस चेन के रास्ते से तुम नीचे उतर सकते हो। जानवू की वो चेन में है। साथ ही वो अपने पास एक टोकन निकालते हैं और उसे कहते हैं चलो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, तुम इसको अपने पास रखो, आप चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। चैनली उसके पास उस टोकन को ले लेता है और उससे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एडवाइस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जब पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और आपको यहाँ से आजाद करवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है। बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लीजू को दिखाते हैं। लीजू हमारे चैनली को ढूंढने के लिए माउंट जानवू पर पहुंच जाती है। वो कहती है माउंट जानवू के ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है, इस चेन के ऊपर से चढ़कर माउंट जानवू के ऊपर जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी गार्ड नहीं है, कोई भी गार्ड इस एरिया को बिल्कुल भी गार्ड नहीं कर रहा। उसे सामने ऊपर चेन के ऊपर से कुछ आता हुआ दिखाई देता है। वो कहती है ये क्या, इस चेन के ऊपर से क्या नीचे आ रहा है? तो हमारा चैनली उस चेन के ऊपर से बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ उतर रहा होता है। वो लीजू के पास जाकर वहाँ पर ब्रेक लगाता है तो लीजू की देखता है, उसे कहता है ये क्या, तुम फिर से यहाँ पर आ गई हो? लीजू उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी इसलिए यहाँ पर आई हूँ। चैनली आगे बढ़ता है और उसे कहता है चलो मैं ये तो मान लेता हूँ कि हमारी पहली मीटिंग थी वो एक कोइंसिडेंस थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पीछे गुंडे लगे हुए थे, मैंने तुम्हारी जान बचाई, उसके बाद तुम यहाँ पर फिर से मेरे पीछे आ गए और उसके बाद तुम तीसरी बार मुझे यहाँ पर मिल रही हो। लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, तुम जानबूझकर मेरा पीछा कर रही हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तुम आधी रात के वक्त माउंट जानवू के ऊपर इस वक्त क्या कर रही होती, क्योंकि तुम्हारा ये एरिया नहीं है। तो वो से कहती है मैंने सुना है कि मास्टर डोंग डाफा के साथ तुम्हारे कुछ ग्रजेस चल रहे हैं, वो तुमसे बदला लेना चाहते हैं, जैसे उन्होंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया है। तो मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी क्या तुम ठीक हो या नहीं। मेरा चैनली उसे कहता है लेकिन तुम्हें इस बात की कब से परवाह होने लगी, तुम्हें मेरी फिक्र क्यों है? तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। और साथ ही वो शर्मा रही होती है। चैनली ने अपने हाथ में लाइटनिंग के साथ एक एनर्जी बॉल बनाया होता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा होता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे इस तरह सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताने वाली। फिर साथ ही वो एनर्जी को डेसिपेट कर देता है और कहता है चलो छोड़ो इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि मैं किसी लड़की के ऊपर तो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाने वाला। तुम्हारा चैनली उसे कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा, दोबारा मेरे रास्ते में कभी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। चैनली जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसी वक्त उसके सामने क्यान वैन होती है। क्यान वैन उसके साथ टकराती है। तुम्हारा चैनली से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसे कहती है चैनली तुम बाहर आ गए, मैंने सुना था कि उन्होंने तुम्हें डंजन के अंदर बंद कर दिया है, लेकिन तुम तो बाहर आ गए, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात में बतानी है। फिर साथ ही वो पीछे लीजू की तरफ देखते और कहती है खूबसूरत लड़की यहाँ पर भी है, इसका मतलब यह है कि तुम दोनों यहाँ पर आपस में कुछ बात कर रहे थे, कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? चैनली उसे कहता है नहीं उसको छोड़ो,
तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आई हो। क्या तुम्हें पता है कि मुझे इस वक्त माउंट लॉन्गशू के मास्टर ने अपना स्टूडेंट बनाया है, तो मैं इस वक्त माउंट लॉन्गशू के ऊपर ही थी। तुम्हें पता है कि लॉन्गशू माउंटेन का जो पहला डिसाइपल है वो कौन है? क्या तुम्हें पता है कि उनका फर्स्ट डिसाइपल वो कौन है? कहती है उसका नाम ज़ाओ कॉन्ग है, वो मॉलिंग सेक्टर का एक लड़का है। बात सुनते ही माल चैनली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी लीजू आगे बढ़ती है और उसे कहती है जितना मुझे इस बारे में पता है, मुझे इतना पता है कि ज़ाओ कॉन्ग जो है उसे अडॉप्ट किया गया है। चांटियान सेक्टर के एल्डर ने उसे अडॉप्ट किया था जब वो एक छोटा सा बच्चा था। हो सकता है कि वो मॉलिंग सेक्टर के साथ रिलेटेड हो, लेकिन मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। तो कियान उसकी बात सुनने के बाद चैनली से कहती है चैनली क्या ये लड़की हमारी साइड के ऊपर है? क्या इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? हमारी लीजू उन दोनों से कहती है मॉलिंग सेक्टर के लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, हमारे भी आपस में ग्रजेस चल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो मेरा भी दुश्मन है। तुम लोग यहाँ पर मेरे पर भरोसा कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करूंगी। तो कियान उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें भी यहाँ पर बताती हूँ। तो वो उसे कहती है कल रात की बात है, कल रात जब मैं पहली बार लॉन्गशू माउंटेन के ऊपर गई थी, तो वहाँ पर रात के वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ी हो गई, वहाँ पर ठंडी हवा का मजा ले रही थी, जबकि उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आया। तो मैंने कहा कौन है वहाँ पर? लड़का ज़ाओ कॉन्ग था। ज़ाओ कॉन्ग वहाँ पर आता है, उसे कहता है नहीं तुम नाई हो ना। कियान भी उसे पहचान जाती है और कहती है तुम तो ज़ाओ कॉन्ग हो। कियान उसे कहती है अजी आज मेरा यहाँ पर पहला दिन है, इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ अनसेटल फील कर रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पर चली आई ताकि मैं यहाँ पर आकर सितारों को देख सकूं और ठंडी हवा को महसूस कर सकूं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ज़ाओ कॉन्ग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम किंगजैंग विलेज से यहाँ पर आई हो, वो काफी ज्यादा दूर है लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैंने उस जगह को पहले भी देखा है। तो कियान उसे कहती है तो क्या तुम पहले उस जगह पर जा चुके हो, यानी किंगजैंग विलेज में जा चुके हो? तो ज़ाओ कॉन्ग से कहता हाँ मैं पहले उस जगह के ऊपर जा चुका हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा यंग था तब मैं अपने मास्टर के साथ उस जगह के ऊपर गया था। तो कियान उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम अपने मास्टर के साथ वहाँ पर गए थे, इसी के साथ ही उसे वहाँ पर कुछ याद आता है और बहुत ज्यादा घबरा जाती है। कुछ साल पहले जब उनका किंगजैंग विलेज उसके बर्बाद किया गया था, उसके ऊपर अटैक किया गया था, उस वक्त ये बंदा वहाँ पर मौजूद था। उस रात जब वहाँ पर हमारे चैन ज़ूकोन और बाकी के सभी लोगों ने मिलकर हमारे मॉलिंग सेक्टर के साथ मिलकर किंगजैंग विलेज के ऊपर अटैक किया था, उस वक्त मैंने ज़ाओ कॉन्ग भी वहाँ पर देखा था। ज़ाओ कॉन्ग वहाँ पर क्राउड के सामने था, बाकी के सभी लोग उसके सामने घुटने टेकर बैठे हुए थे और सभी लोग उसे लॉर्ड वुल्फ कह रहे थे। हालांकि उसने वहाँ पर स्लॉटर में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि हमारे गाँव के लोगों की जान नहीं ली और किसी को भी नहीं मारा, लेकिन फिर भी बाकी ये सभी लोग जो कि उसके लिए काम कर रहे थे वो सभी लोग उसे अपना मास्टर कह रहे थे, लॉर्ड वुल्फ के नाम से कह रहे थे। तो कियान बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, तो वो उसे कहती है हम लोगों ने यहाँ पर इस सेक्टर को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि हम लोग यहाँ पर शेल्टर ले सके और हमारी फैमिलीज बच सके, लेकिन हम ज़ाओ कॉन्ग जहाँ पर है अगर उसे पता चल गया कि हम लोग नई फैमिली से हैं और तुम चैन फैमिली से हो, तो वो हम लोग को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे विलेज को बर्बाद किया था, वो कभी भी कोई भी सबूत नहीं छोड़ने वाले। तो चैनली लीजू से कहता है लीजू मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इस बारे में श्योर है कि यहाँ पर इस सेक्टर के लोगों को इस बारे में नहीं पता कि ज़ाओ कॉन्ग कौन है? लीजू से कहती है मुझे भी इस बारे में नहीं पता, हो सकता है कि उनमें से किसी को पता हो, लेकिन लगता नहीं किसी को पता होगा। तो इसी के साथ लीजू से कहती है तुमने अभी अभी यहाँ पर कहा कि वो लोग ज़ाओ कॉन्ग को लॉर्ड वुल्फ कह रहे थे, क्या तुमने वाकई में सच कहा? ऐसे सुना था वो वाकई में लॉर्ड वुल्फ है, तो इसका मतलब ये है मॉलिंग सेक्टर का जो हेड है उसका भतीजा है। मॉलिंग सेक्टर के लॉर्ड ने अपने भतीजे को ये टास्क दिया था, उसने कहा था कि आसपास के विलेजेस में जाओ और सभी लोगों को मार डालो, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया था। वाली बात सुनते ही कियान बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर उसे पता चल गया तो मुझे मार डालेगा। चैनली उसे कहता है बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ चैनली उसे कहता है अगर उन लोगों ने जहाँ पर अपने स्पाइस को भेजा हुआ है, मॉलिंग सेक्टर ने शांटियन सेक्टर में अपने स्पाइस को भेजा हुआ है हमारे एक छोटे से किंगजैंग विलेज के लिए, जहाँ पर अपने सीक्रेट्स को एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा विलेज बहुत ज्यादा छोटा था, तो मिशन बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। हम लोग अपनी एपिसोड 6 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया हुआ।